ओके बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में अब जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम नॉन पोलर भी कहते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब आप समझिए जरा यहाँ ध्यान से, जैसे ये हाइड्रोजन है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो हमें पता है हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन खींचने की सेम पावर है, इस हाइड्रोजन की भी नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना सेंटर में रहेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है। तो जब ऐसा हो कि दो एटम के बीच वाले इलेक्ट्रॉन ना तो राइट साइड जा रहे हैं ना लेफ्ट साइड जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, such molecules are called non-polar molecules and non-polar covalent bonds, known by the name of non-polar covalent bonds। अब जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन वाला तो क्लियर हो गया, क्लोरीन में भी ऐसा ही है। इस वाले क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है, इसकी भी पावर सेम है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आप डेफिनेशन देखिए कौन सी लिखेंगे, आप ये वाली डेफिनेशन लिखिए। when the atoms joined by covalent bond are same मतलब H2 O2 Cl2, the shared pair of electron, shared pair मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसकी, जिसे शेयर्ड पेयर कहते हैं। ये जो पेयर जो शेयर हो रहा है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन is equally attracted by two atoms and thus shared pair of electron is equidistant to both of them। बस यहां तक डेफिनेशन लिखिए, अल्टरनेट वाली डेफिनेशन छोड़ दीजिए, लिखिए इसे कॉपी में। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द मॉलिक्यूल इन विच बोथ द एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वी डिस्टेंस पे रहता है, इससे जितनी दूर है उतनी दूर इससे रहेगा। दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो जब दो एटम्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम हो तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेगा, नोन बाय द नेम ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। चलिए लिख लीजिए बेटा जल्दी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है पोलर बॉन्ड। अब ये पोलर बॉन्ड समझिए ध्यान से, यहाँ एग्जांपल दी हुई है HCl की। HCl की एग्जांपल से समझाता हूँ, समझो। देखो HCl में H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात आती है तो हाइड्रोजन इससे एक ले लेता है और क्लोरीन भी इससे एक ले लेता है, तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। बट अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये है कि जो हमारा क्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये सेंटर में नहीं रहेगा, ये टूवर्ड्स क्लोरीन चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर हम चार्ज लगा देंगे डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर लगा देंगे डेल्टा नेगेटिव, मतलब पार्शियल। पार्शियल मतलब बॉन्ड टूटा नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल और बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड। डेफिनेशन देखिए, when covalent bond is formed between different atoms of different electron activity, देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अलग है, क्लोरीन की अलग है। shared electron pair between two atoms get displaced towards highly electronegative atom called polar molecule and bond is called polar bond। तो आप बस पहली दो लाइनें लिखें, बाकी ना लिखें कुछ, क्योंकि बाकी जो लिखा है वो मैंने बता दिया। ये जो डेल्टा है ना, ये इसे डेल्टा कहते हैं, इसका मतलब है पार्शियल। पार्शियल मतलब बॉन्ड टूटा नहीं है। देखो अगर मैं HCl को तोड़ दूं तो ये टूट के पूरा H प्लस और पूरा Cl नेगेटिव बन जाएगा, बट ये बॉन्ड टूटा नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ है। तो जब जस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा ना, तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ है, और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन से थोड़ा दूर है। चलिए सिर्फ ऊपर वाली लाइनें नोट कर लीजिए और नीचे ये एग्जांपल देखो। नीचे एग्जांपल में क्या दिखाया है मैंने? greater the difference in electronegativity of bonding atom, more will be the polarity of the bonds। जैसे मैंने आपसे पूछा HF, HCl, HBr में कौन सबसे ज्यादा पोलर है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा, सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा पोलर। ये कम और ये और कम, और HI ले लोगे तो और कम। तो पहली दो लाइनें बेटा नोट कर लीजिए, दिस इज अ डेफिनेशन फॉर दिस केस। चलिए नोट कर लीजिए बेटा। हैं
अब हमने पोलर समझ लिया, नॉन पोलर समझ लिया। अब एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एक टॉपिक की फॉर्म में, उस टॉपिक को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। लो जी समझो, अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट का सिंबल ये न्यू, ये सिंबल यूज करते हैं। अब ये डायपोल मोमेंट है क्या? जो हमारा डायपोल मोमेंट है ना, वो पोलर मॉलिक्यूल के लिए है, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएं या डिस्प्लेस हो जाएं, वहां पे होता है। अब ये है क्या, जरा समझो डायपोल मोमेंट क्या होता है। जैसे HCl है, ठीक है, और H सिंगल बॉन्ड H है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज कह सकते हैं, पता है ना, चार्ज पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे जो चार्ज हैं बिल्कुल सेंटर में होंगे, यहाँ पे चार्ज सेंटर में नहीं होंगे, यहाँ पे टूवर्ड्स क्लोरीन हो जाएंगे। तो डायपोल मोमेंट की यही डेफिनेशन है, इट इज द चार्ज इनटू सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन चार्ज कितना है और वो कितना डिस्टेंस पे सेपरेट हुआ है, कितना खींचा गया है, कौन से एटम ने उसको कितना खींचा है। तो इसी को हम कहते हैं अपना डायपोल मोमेंट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं है, बट एक्स्ट्रा बुक में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वैल्यू दी होगी, जैसे चार्ज की वैल्यू दी होगी, डिस्टेंस की दी होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। बट न्यूमेरिकल वाइज इसमें कुछ नहीं है। सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? सो डायपोल मोमेंट क्या होता है? ड्यू टू पोलैरिटी, polar molecules are also known as dipole molecules, and they possess dipole moment. Dipole moment is defined as product of magnitude of charge, मतलब डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन है चार्ज Q इंटू डी, कैपिटल Q ले लो चाहे छोटा ले लो। तो जो ये Q है, Q को हम कहते हैं चार्ज, डी मतलब कितना डिस्टेंस खींचा गया है, वो कितना दूर खींचा गया है, यानी कितनी सेपरेशन हुई, तो ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ से बनती है डायपोल मोमेंट की। मेन डेफिनेशन यहाँ से, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसे हम नाम दे देते हैं डायपोल मोमेंट। तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। बट इफ यू सी योर एक्स्ट्रा बुक, वहां पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और आप वो बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू दी होगी, डिस्टेंस दिया होगा, मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका इंपॉर्टेंट, जो हमारा डायपोल मोमेंट है ना, इसकी ऐसा यूनिट को डिबाई कहते हैं, डिबाई डिनोटेड बाय डी। 1 डिबाई इतने सेंटीमीटर के बराबर होता है। सो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना पड़ेगा। इट इज डिपिक्टेड बाय स्मॉल एरो विद टेल ऑन पॉजिटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जैसे मैंने लिखा HCl, ठीक है, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब मैंने डायपोल मोमेंट दिखाना तो ऐसे एरो लगा दूंगा और ऐसे लगाऊंगा, एरो हेड नेगेटिव की तरफ, मतलब चार्ज जो है इधर को मूव हुआ है, और ये पॉजिटिव है, यहाँ से इधर को मूव हुआ है। तो डिस्टेंस कितना है ये कैलकुलेट हो जाएगा, कितना मूव हुआ है, चार्ज दिया होगा या चार्ज जो भी न्यूमेरिकल होगा, तो चार्ज जनरली दिया होता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हेड वाला सिंबल लगाते हैं, जो यहाँ पे बताया है, ये सिंबल ऐसे आएगा यहाँ पे, इस तरह से पॉजिटिव लगाएंगे एंड में। सो डायपोल मोमेंट की रिप्रेजेंटेशन इससे करते हैं। मैथमेटिकली सिंबल इसका न्यू है, और मैथमेटिकल फॉर्मूला है Q इंटू डी। Q इज चार्ज, डी इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब हम इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, बट एक्स्ट्रा बुक में एक आधा न्यूमेरिकल मिलेगा, तो आप उसको कर सकते हो। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर ये मैं आपको समझाता हूँ, साथ में करवाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। नाउ सी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पे बेटा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और उन क्वेश्चंस को हम समझते हैं। सो एक नोट लिख लो उससे पहले। सपोज मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा डायपोल से रिलेटेड, और आपने उसमें डायपोल बनाया और डायपोल की डायरेक्शन ऐसे आ गई, तो इसको बोलेंगे डायपोल मोमेंट जीरो। और जब डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो मॉलिक्यूल को कहते हैं नॉन पोलर। याद रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल जीरो होएगा तो उसे नॉन पोलर बोलेंगे। नंबर 2, अगर डायपोल इस तरीके से आ गया, ऐसे आ गया डायरेक्शन वाइज, तो इसको भी बोलेंगे डायपोल मोमेंट जीरो, और ये भी हो जाएगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब क्या कहने का, मैं आपको ये समझा रहा हूँ नोट में, सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उस क्वेश्चन में हमें डायपोल की डायरेक्शन बनानी पड़ती है।
जैसे आपने वेक्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो ऐसा ही कुछ होता है कि इस तरह से डायरेक्शन आए, इस तरह से आए, इसे हम कैंसलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कैंसलिंग इफेक्ट में डायपोल मोमेंट को जीरो ले लिया जाता है। अब मान लो कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से टेढ़े आ गए, मान लो इस तरह से टेढ़ा दिखाना पड़ रहा है आपको डायपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, तो फिर हम इसमें ना रिजल्टेंट डायपोल लेंगे। तो रिजल्टेंट डायपोल लेंगे तो ये तो कैंसिल तो हो नहीं रहा, ये एड अप हो रहा है। तो रिजल्टेंट डायपोल लेंगे ना, तो रिजल्टेंट डायपोल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसे बोलेंगे पोलर। तो यहां से आपको मोटा मोटा ये समझ में आता है कि अगर किसी का डायपोल कैंसिल हो रहा है तो नॉन पोलर, और कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। अब मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है एग्जांपल, जरा समझना ध्यान से। एग्जांपल को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करवाता हूं, जरा समझो। क्वेश्चन है इन CO2, ठीक है, ध्यान समझना, इन CO2 CO बॉन्ड इज पोलर, ध्यान से समझना, CO बॉन्ड इज पोलर, बट CO2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वाई? नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाई। पहली बात तो ये बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि पूछा क्या जा रहा है। अब मैं इसका आंसर लिखाऊंगा तो बड़े आराम से समझ में आएगा, जरा समझो। देखो जी, क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ पूछ रहा है कि CO2 में CO बॉन्ड पोलर है बट CO2 नॉन पोलर है। तो देखो इसका आंसर कैसे आएगा। आप इसमें सबसे पहले CO2 की डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, CO2। तो जब आप CO2 की डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाती है। बोलो बेटा, बनेगी इस तरह से? बनेगी ना? बोलो बेटा, बनेगी? यस सर। अब आप इसमें डायपोल देखो, जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर आप इसकी डायग्राम बनाओ डायपोल की, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को खींच रहा है, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर को खींच रहा है। अब ये दोनों डायपोल कैसे हैं? कैंसिल हो रहे हैं ना। बोलो बेटा, ये दोनों डायपोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना कैंसिल। यस अभी मैं सर। पीछे बता के आया हूँ। यस। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हम बोलेंगे डायपोल मोमेंट जीरो। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो, इन CO2 CO बॉन्ड, तो ये है एक CO बॉन्ड, CO बॉन्ड्स कर देते हैं, CO बॉन्ड्स, या CO बॉन्ड इज पोलर, ऐसे कर दो, CO बॉन्ड इज पोलर बट CO2 इज नॉन पोलर। तो हम बताएंगे बिकॉज इन CO2 स्ट्रक्चर dipoles are showing cancelling effect, because in CO2 structure dipoles are showing cancelling effect, hence dipole moment is zero and CO2 is non-polar। बस, सो आप लिखिए इसको आंसर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, बिकॉज, सिंपल सा लिख सकते हैं हम आंसर, बिकॉज इन CO2 CO बिकॉज इन CO2 मॉलिक्यूल, और ये स्ट्रक्चर बनानी जरूरी है, इन CO2 मॉलिक्यूल dipoles are showing cancelling effect, dipoles are showing cancelling effect, hence CO2 is non-polar। और ये स्ट्रक्चर बना के आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन हम इस तरह से बनाएंगे, टेल अबाउट द डायपोल मोमेंट ऑफ BeF2, है ना। क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो जब भी डायपोल आएगा आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो देखो स्ट्रक्चर बना दी। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा के आया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये कहीं पे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ, यानी ये होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। अभी अभी ये बता के आए हैं आपको, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, बी के ऊपर पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। अब आप ये देखो ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, बताओ बेटा, कैंसिल कर रहे हैं ना। ये इसको कैंसिल कर रहा है, ऐसा बन गया, तो डायपोल हो गया जीरो। अब आंसर देखो क्या है आंसर,
the dipole moment in case of BeF2 is 0. This is because the two equal bond dipoles, क्योंकि इधर भी फ्लोरीन है इधर भी फ्लोरीन है, तो जितनी खींचने की पावर इसकी है उतनी खींचने की पावर इसकी है, यानी जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ये फोर्स लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसिल if the effect of each other, hence dipole moment is 0. चलिए नोट कर लीजिए, very important question.